वहाँ से, बट उस एरिया में तो हो भी चुका है। हो चुका है, सब चेक कर लो। और अभी हुए हैं 6:35। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रणाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 22 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो ये आपने लास्ट ईयर भी न्यूज़ में देखा होगा, 2023 में ये जो है फॉर्म हुआ था। तो ये है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये हमारे ट्रेड के लिए बन रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बन रहा है। जो भी कंट्रीज इस कॉरिडोर में है बूस्ट करेगा उसकी इकोनॉमी को। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिया ये है, तो यहाँ पे आपका सी और लैंड दोनों ही रूट्स यूज किए जाएंगे यूरोप तक। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि MDH या जो हमारे ब्रांड्स हैं मसालों के, उनको और कंट्रीज ने बैन कर दिया है क्योंकि उनमें कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स आपके पाए गए। तो यहाँ पे उसी की क्लैरिफिकेशन ये है कि नहीं पाए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं न्यूज़। नेक्स्ट है आपका इंडियन एक्सप्रेस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका चॉपर क्रैश हुआ है उसके बारे में ये आर्टिकल है। यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी टॉपिक जो है आप वो कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है इंडियन एक्सप्रेस से ही है। तो यहाँ पे आपका जो आपको कंटेक्स्ट दिया गया है वो है बजे हैं सुबह के 8 और मैं यहाँ पे बैठी थी थोड़ा फ्रेश होने के बाद। आवाज़ आ रही है चिड़िया की, नेचर की आवाज़। तो मेरा आज का करंट अफेयर और न्यूज़पेपर हो चुका है, बट अब मैं नाश्ता करूँगी, दैन उसके बाद HPG का सेट लगाएंगे। तो बी सी डी तीनों तरह के आंसर आ गए हैं। हाँ जी, नमीशा कह रही है कयांग ही राइट है। ठीक है जी। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कयांग डांस के बारे में। तो अब बस इन डांस फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। कयांग में यही है, सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं विमेन और मेन दोनों, और म्यूजिशियन बीच में होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, जो गाना गा रहा है वो सेंटर में, उसके आसपास सेमी सर्कल फॉर्म किया है, बिल्कुल करेक्ट है। कयांग के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है बयांगचू। बयांगचू डांस जो है, अब यहाँ पे सिर्फ ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं और कौन सा सिर्फ आपका विमेन। ठीक है, मोस्टली ऐसा कहा गया है, कोई ऐसा नहीं है कि ओनली विमेन परफॉर्म करेगा ओनली मेन, बट मोस्टली ऐसा होता है। तो ये आपका इंटरचेंज है, जैसे कि नमीशा कह रही है। आपका बयांगचू जो है वो मेल डांस कहा जाता है, मोस्टली मैन इसको परफॉर्म करते हैं। बक्यांग जो है वो विमेन मोस्टली परफॉर्म करती हैं। इनकरेक्ट पूछा था, आंसर था आपका बी। जो बी कह रहे हैं ये दिन के 12, बट आज हमारी पश्चिम क्लासेस पे जो हमारी मैम की क्लास होती है करंट अफेयर की, आज वो नहीं है। और मेरा HPG की कंप्लीट हो चुका है, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब जाके मतलब मैं फिर उसके बाद मैं लंच बना रही थी, तो फिर अभी जाके मैं हुई थी क्लास के लिए फ्री, बट क्लास नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इस टाइम में मैं नहा लेती हूँ। वैसे तो मैं इस क्लास के बाद नहाने का सोच रही थी, बट मैंने थोड़ी ऑयलिंग भी की हुई आज, तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद अगली सेक्शंस लगाते हैं। प्लान में थोड़े चेंजेस है क्योंकि दादी ने बोला कि साथ में खाएंगे खाना, तो मैं पहले नहा लेती हूँ। तो दादी नहा रहे हैं अब, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपने मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं पिछले जो उस दिन मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी ना, जिसमें मैं रोज़ MCQ सॉल्व कर रही थी, लगभग 50-50, तो मेरे पिछले कल के रह गए थे कुछ, तो मैं पहले उनको सॉल्व करूँगी, देन नहाने जाऊँगी, देन खाना खाऊँगी, देन पॉलिटी पढ़ूँगी। हुए हैं 1:30, मतलब ऑलमोस्ट 1:30 होने वाले हैं। तो अभी मैं करूँगी पॉलिटी का सेशन और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का, और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, देन 4 बजे मैं जाऊँगी चाय पीने। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी।
अभी टाइम हुआ है 3:01 और मेरा पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए और थोड़ा सा मैंने लेक्चर देखे थे फिज़िक्स वाला के, जो एक उनकी सीरीज़ थी, मतलब बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और वो 7 घंटे की क्लास है। तो थोड़े थोड़े मैं रोज़ कर रही हूँ उनसे सॉल्व, मगर वो यूपीएससी की पॉलिटी है, तो पॉलिटी तो सेम ही होती है, तो उसमें यूपीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा भी है कमेंट में कि मैं पॉलिटी कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ। तो पहले पॉलिटी मैंने ना लेक्चर से किए कंप्लीट, सिविल स्टैप के लेक्चर से, और मेरे पास दृष्टि का कोर्स भी था, तो मैंने वहाँ से भी पॉलिटी पहले कंप्लीट किए हुए हैं और नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं। और अब मैं यूट्यूब से करती हूँ, जहाँ से भी मुझे मिल जाए ना, मतलब कोई भी वीडियो मुझे मिल जाए मैं वहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब MCQs ही कर रही हूँ मैं अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको NCERT कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद कोई भी कोर्स ले सकते हैं आप, अदरवाइज़ M लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। और उसके बाद PYQ और MCQ सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। अपनी गाय को घास डालने आई थी क्योंकि मम्मी आज शिमला गए हुए हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये देखो हमारे प्लम लग चुके हैं। पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक सप्ताह को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज मई महीने का सेकंड पार्ट जो है डिस्कस होगा, चाहे गिलास पत्रिका हो गई, हिमाचल का डेली बेसिस पर कोई भी न्यूज़ हो गया, इवेंट्स हो गया, जो भी यहाँ से बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपने अभी देखा, अभी जो एग्जाम हुआ मैथ का PGT का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारी जो पुरानी वीडियो से पूछे गए थे। डेफिनेटली अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलती है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस मिशन के लेवल का पूरा क्वेश्चन है ये। बोलते हैं रिसेंटली पेन स्टोक बस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट काउजिंग अ फ्लैश फ्लड इन मुल्तान विलेज। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो किस जल विद्युत परियोजना में जो है पेन स्टॉक फटने से जो है मुल्तान गांव है, मुल्तान गांव में अचानक बाढ़ जो था वो आ गई थी। आपने देखा होगा कि अभी एक गांव में जो बाढ़ आई थी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जहाँ पे पेन स्टॉक जो था वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और फिर बाढ़ आती है, मलबा बहुत ज़्यादा बहकर आ जाता है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये है लंबाडुंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लंबाडुंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिटेल से जानेंगे, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर यही पूछे, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये परियोजना कहाँ पर है, कहाँ पर जो था बाढ़ आई थी, तो मुल्तान विलेज में जो था बाढ़ आई थी। पूरा देखिए डिटेल में हुआ कब था ये, 10 मई 2024 को पेन स्टोक जो था फटता है। 25 मेगावाट की जो लंबाडुंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मुल्तान विलेज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये जो है वो यहाँ पर फटता है, तो उसके कारण जो है वो मुल्तान विलेज में जो है वो क्या होता है, भारी जो है वो फ्लैश फ्लड जो है वो आ जाती है। बहुत सारी प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचता है, खेतों को नुकसान पहुंचता है, दुकानों में अभी 8 बज गए हैं और डिनर करके हम आ चुके हैं। हम मतलब कि मैं और मेरे घर वाले अपने अपने रूम चले गए हैं। तो अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी और ज्योग्राफी के MCQ सॉल्व करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी सेशन। ग्लोबल वार्मिंग। मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपको क्या नाम है जी और बद्रीनाथ जी, ये चारों आपने पढ़ा होगा। अच्छा, आजकल एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, बहुत भीड़ लगी हुई है केदारनाथ जी के अंदर में, और फिर एक तस्वीर और वायरल हो रही है जिसके अंदर वो कुछ ढोल को वहाँ के लोकल कोई लोग हैं वो तोड़ रहे हैं। फिर कुछ चीजें बोली हैं कि बहुत सारे कंसर्न, फिर पॉलिटिक्स, फिर लोकल इश्यूज, बहुत सारी चीजें बताती हैं कि बाहर से आए लोग आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, फिर दूसरी तरफ अच्छा जी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे। फिर वहाँ से एक और पॉइंट निकल आया कि यहाँ पर जो कॉस्ट है लिविंग की, आप लेते हैं हज़ारों रुपए लेते हो किसके, तो दोनों पक्ष सुना, दोनों पक्ष देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप में से जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे, वहाँ पर शिवपुरी नाम की जगह, शिवपुरी मतलब बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शिवपुरी नाम की जगह जहाँ पर लोग जाते हैं तो वो एक केव है, गुफा है। मैं आपसे शायद 12 साल पहले वहाँ पर गया था। मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें अभी रील्स वगैरह के बारे में नजर आ रही हैं, वहाँ पर तेल नहीं चलता, जो फुल प्रोसेस है, वहाँ से प्रोसेस कहते हैं, तो ये तेल आवाज मत करिए, शो मत करिए, क्योंकि All the best for your exam and keep learning, stay motivated and take care of yourself and your loved ones.